So मुझे एक बात बताओ, ये तो एक स्ट्रगल और ये सारी चीज़ों का हो गया है। जब तुम फेमस हुए तो कितने लोगों ने तुम्हें कांटेक्ट किया, क्या था तुम्हारा पहला चेक, एंड हाउ वाज लाइफ, हाउ वाज एवरीथिंग? जब काम होना शुरू हुआ, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि शायद मैं मज़ाकरात से आया क्योंकि उसमें मैं अपने रियल फेस में आता था, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि मेरे इसके पीछे हम लोग जट बट एंड यो करते थे, 4 मैन शो करते थे, फिर BNN करते थे, फिर हमने उसमें क्योंकि हम गेटअप्स में आते थे, मिमिक्री करते थे, हम बहुत से पॉलिटिशियंस की मिमिक्री करते थे, उसमें हम गेटअप्स में आते थे तो लोग नॉर्मली हमें नहीं पहचानते थे, बाय फेस नहीं पहचान पाते थे। तो तब तक आई वॉज अर्निंग गुड, बट तब तक पहचान नहीं हो रही थी। पहचान नहीं, राह चलते हुए लोग लोग राह चलते हुए नहीं पहचान पाते थे कि ओह ये तो वो है, यू नो। सो वो मिसिंग था, और वो कराची का एक बहुत लंबा फेस था जिसमें वो मिसिंग रहा, पहचान वाली बात। लेकिन हाँ, पैसा आना शुरू हुआ, अच्छी जॉब, फिर मैंने खबरें भी पढ़ी एक्चुअली। ओह वाओ, क्या किस तरह? I was a newscaster as well. And I am very thankful कि जो चैनल था, I don't know उसका नाम ले सकते हैं या नहीं, बट उन्होंने मुझे निजी चैनल, हाँ निजी चैनल निजी चैनल, हाँ, उन्होंने मुझे ये लिबर्टी दी कि उनके मालिकान ने कभी मुझे ये नहीं कहा। आपको मैं एक वाकया सुनाता हूँ कि मैं एक खबर पढ़ रहा था कि सुपरमैन की नई फिल्म जो है वो आ चुकी है, और फिर ये हुआ, और उसके बाद मुझे ब्रेक लेना था। एंड व्हाट आई डिड, I was wearing a suit and all, और मैंने जब खबर बता दी अपनी, और I did this and I jumped out of the frame. Okay. किसी न्यूज़ एंकर ने ऐसे नहीं किया कभी। Oh Lord. तो वो सारा इन्होंने बोला what? जो PCR वाले थे वो लाइक ये न्यूज़ एंकर कहाँ गया हमारा? So I'm so, but the best part के उन मालिका, they appreciated, और उन्होंने कहा कि अगर मोहसिन कुछ अरसा न्यूज़ एंकर रह जाता ना तो वो बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर देता, बट फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया, फिर हमारा वो शो शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं वाकई रह जाता तो शायद मुझे लगता है मैं बहुत क्रिएटिवली न्यूज़ भी पढ़ता। चलो दैट्स ग्रेट, बट मुझे एक बात बता, BNN was doing really great and I think BNN की टीम, all of them are very talented. So what happened? I think you guys were a powerhouse. क्यों टूटी? जब अथॉरिटी किसी एक बंदे के पास आती है, जब आप दूसरे को कमतर और खुद को खुदा समझना शुरू कर देते हैं, द मेन टीम, द कोर टीम, जब आप दूसरों को रियाया और खुद को, तो तब मसाइल शुरू हो जाते हैं, तब इस तरह के मसले शुरू हो जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज नॉट गेटिंग द स्क्रिप्ट। कहा जाता था इम्प्रोवाइज कर दो, 30 सेकंड की तो रिपोर्ट है, कुछ भी बोल दो, ये मौजू है, बोल दो कुछ। Oh Lord. तो फिर मैंने चैनल के मालिक के पास जाके पहली बार मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर आई नीड टू टॉक टू यू, बिकॉज इससे पहले कि आप हमें निकालें, मैं आपको बता दूं कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, यू वांटेड टू फिक्स इट, या आप हमें निकालने वाले हैं, क्योंकि हमारी रेटिंग आना बंद हो गई थी, हमारे मसले शुरू हो गए थे आपस में, जी शुरू हो गई थी, क्योंकि और उससे पहले हमें वार्न किया जा चुका था। सो आई टोल्ड हिम सर वी आर नॉट गेटिंग स्क्रिप्ट्स, सो इम्प्रोवाइज हर दफा इतना अच्छा आप कैसे कर सकते हैं? नहीं होता, you can't be lucky every time. Exactly. So उन्होंने फिर तब मुझे उन्होंने कहा था कि ओके आप इधर आ जाएं, हमारे पास न्यूज़ वाली साइड पे आ जाएं, आपकी उर्दू अच्छी, आपसे हम खबरें पढ़वा लेते हैं, हम बात करेंगे। सो ये मेरी जिंदगी में एक पहला चेंज ओवर आया था, और वो मेरी जिंदगी की सबसे पहली बड़ी तनख्वाह थी जब मैं न्यूज़ एंकर बना था। कितनी थी? अच्छा वो एक सुन लो, हाँ, कितनी थी? जो सबसे पहली थी वो भी बताता हूँ मैं आपको। जो मेरा सबसे पहला रेडियो का चेक आया था वो 600 रुपए था। 600? ओह वाओ, 600 रुपए का चेक था सबसे पहला रेडियो का चेक। फिर जब मैं कराची शिफ्ट हुआ तब मुझे जो मेरी तनख्वाह लगी थी रेडियो पे ही, वो 3000 थी, उसमें से टैक्स कट के मुझे 2700 रुपए मिलते थे। गॉड, जब टैक्स कटता है सर का दर्द। एग्जैक्टली, तो मुझे 2700 रुपए मिला करते थे उसमें से, और ये मत भूलिए कि मेरे कमरे का किराया 5000 रुपए था YMCA में। सो अब आप सोचिए कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, एंड हाउ आई सर्वाइव्ड ऑल दैट टाइम, यू नो। तो फिर उसमें भूखें भी थी, उसमें फाके भी थे, उसमें बुरे वक्त भी थे, उसमें पैदल चलना भी था, उसमें बीमार होना भी था, उसमें यू नो। उसमें प्यार नहीं था? उसमें प्यार नहीं था, एक तरफा प्यार था? एक तरफा भी नहीं था, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्रगल थी, एंड वेरी फोकस्ड। एक आदमी पंजाब से आया जिसको कॉन्कर करना था ये सब कुछ। नींद में कोई था, कुछ था? उस तक आते हैं। और फिर जब फ्लैश आउट होता था, जब मुझे जो न्यूज़ एंकर जब मैं बना था, तो मुझे 1 लाख रुपया मेरी तनख्वाह हुई थी। मेरी कराची में रहते हुए वो सबसे बड़ी तनख्वाह का चेक था, और मैं इतना बेवकूफ़ और इतना डम आदमी था, अभी भी हूँ इन डिजिट्स के मामले में, कि मैंने अपने दोस्त से पूछा, जब मुझे उन्होंने बताया ना कि आपकी तनख्वाह इतनी है, तो मुझे लगा 10,000 रुपये है।
तो मेरे लिए उस टाइम पे 10,000 भी बहुत थे, क्योंकि मैंने उनसे पूछा, मैंने अपने दोस्त है मेरे अशफाक अहमद, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा ये डिजिट है, उन्होंने कहा सर 1 लाख है, ये इतने नहीं है, 1 लाख में इतने सिफर होते हैं। वो आई वाज सो हैप्पी, मैं कहा 1 लाख तनख्वाह है मेरी। आपने तो मैं इतनी पढ़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन अंडों को सही गिन लेती हूँ, 1 2 3 तो मैं डिजिट्स में आज भी कंफ्यूज होता हूँ। सो वो मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम की। इट मस्ट बी ऑनेस्टली। और मैं आज आपके शो के तवस्सुत से अपने एक और दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी जो स्ट्रगलिंग दौर के दोस्त थे, उनमें जैन भी हैं आपके पास, जैनुल आबिदीन यहाँ पर होते हैं बोल टीवी पे। मेरे पास नहीं है, मतलब चैनल पे, आपके पास इस चैनल पे होते हैं। बहुत झूठा है बेसिक नहीं। सो वो और हमारे एक दोस्त थे रजा हैदर, वो बैंक में जॉब करते थे। तो जब मैं न्यूज़ एंकर बना तो मैं उनके कपड़े मुस्तार यानी उधार लेके बोरो करके तो मैं खबरें पढ़ा करता था, जब तक मेरा वार्डरोब नहीं बना था। तो थैंक यू रजा, मुझे अपने कपड़े, अपनी टाइज देने के लिए। That's very nice. It's good to know that लोग उधार लेते हैं, कपड़े उधार लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लकी हैं जब आपके पास अच्छे दोस्त हों। हाँ, अगर आपने एक अच्छा दोस्त बना लिया है दुनिया में तो आप बहुत ही लकी इंसान हो। 1 मिनट में Insta show with me Muthira। आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।